हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, जैसा कि मैंने बहुत पहले एसएससी आईएमडी का कोर्स लॉन्च किया था और मैंने ये कहा था जो कोर्स है उसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है वो एग्जाम तक रहने वाली है। और इसके साथ में जो एसएससी आईएमडी का जो कोर्स था वो 10 दिसंबर तक, मैंने कहा था 10 दिसंबर तक हम कोर्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कोर्स है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। लेकिन जो भी बच्चे जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है एसएससी आईएमडी का कोर्स, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जो भी बच्चे हैं वो बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर कोर्स कंप्लीट कब होगा, कोर्स कंप्लीट कब होगा। एग्जाम जैसे ही अनाउंस होता है, एग्जाम डेट अनाउंस होती है 14 टू 16 दिसंबर, तो उसको देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया था कोर्स अपने बहुत पहले कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो तुम्हारा कोर्स है वो 25 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 25 नवंबर के बाद में भी आपके पास में 20 दिन होंगे जिसमें अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और साथ में तुम टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। तो फाइनली टेस्ट एसएससी आईएमडी फिजिक्स के लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पे मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या अवेलेबल रहेगा, कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, कौन कौन फैकल्टी इन्वॉल्व है इस टेस्ट सीरीज को बनाने में। ठीक है। काफ़ी मेहनत लगी है इस टेस्ट सीरीज को बनाने में और कंप्लीट डीप एनालिसिस करके इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है। हर एक क्वेश्चन पे ध्यान दिया गया कि ये क्वेश्चन आईआईडी एसएससी आईएमडी फिजिक्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है और एक मिनिमल अमाउंट पे ये जो टेस्ट है वो लॉन्च करेंगे। बहुत कम फीस होगी, बहुत ज़्यादा फीस नहीं होगी इसकी। तो टेस्ट में क्या क्या फीचर रहने वाले हैं उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। एसएससी आईएमडी फिजिक्स साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है 14 टू 16 दिसंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। ये जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वो सिर्फ फिजिक्स के लिए होने वाली है। ठीक है। इसमें दो पार्ट है ना एसएससी आईएमडी फिजिक्स में। फर्स्ट पार्ट है वो एप्टीट्यूड पोर्शन है, सेकंड पार्ट फिजिक्स पार्ट है। तो सिर्फ फिजिक्स के लिए टेस्ट सीरीज होने वाली है। फिजिक्स में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, तो तुम्हारे टेस्ट सीरीज में भी हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने होंगे? टोटल 10 टेस्ट होंगे और 10 के 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। कोई पार्ट वाले टेस्ट नहीं होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होंगे जैसे क्वांटम का अलग, ये सब अलग, जितने 10 यूनिट है। ठीक है। जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस आया है एसएससी आईएमडी फिजिक्स का, उसके अकॉर्डिंग ही कंप्लीट टेस्ट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट होंगे 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। 5 जो टेस्ट होंगे वो तो नए टेस्ट होंगे और 5 टेस्ट होंगे तुम्हारे जो 5 साल के पुराने पीवाईक्यू है, जो एसएससी आईएमडी फिजिक्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन। वो 5 टेस्ट होंगे और 5 एकदम नए टेस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि जो पीवाईक्यू जो टेस्ट है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनका जो लेवल है वो जो पुराना सिलेबस है एसएससी आईएमडी का उनके अकॉर्डिंग है, उसमें मैथ नहीं है। लेकिन जो नया सिलेबस ऐड हुआ है एसएससी आईएमडी फिजिक्स का, उसमें मैथ भी ऐड हुई है। तो जो 5 नए टेस्ट होंगे उसमें मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए। ठीक है। बात करें टेस्ट सीरीज के क्या क्या फीचर होंगे, क्या क्या अवेलेबल होगा टेस्ट सीरीज में। सबसे पहले जो टेस्ट सीरीज है वो जो रिसेंट सिलेबस अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है। रिसेंट सिलेबस जो एसएससी आईएमडी फिजिक्स का जो 10 यूनिट है, जिसमें कैलकुलस भी है, लीनियर अलजेब्रा भी है, क्वांटम मैकेनिक्स भी है, मॉडर्न फिजिक्स भी है, वो सारी चीजें इंक्लूडेड उसके अकॉर्डिंग होगा, रिसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। टेस्ट सीरीज में तुम्हें और क्या मिलेगा? पीडीएफ सॉल्यूशन तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा हर एक क्वेश्चन का। जो भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मिलेगा उनका तुम्हें पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा। जो टेस्ट है वो सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तुम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो सेम उसी टाइप का टेस्ट होगा ये। ठीक है। जो कंप्लीट टेस्ट है, जो कंटेंट है टेस्ट का, वो कंप्लीट इंग्लिश में रहने वाला। दोनों नहीं होंगे, इंग्लिश हिंदी। ठीक है। सिर्फ इंग्लिश में टेस्ट होने वाला है। और टेस्ट को कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर टेस्ट को, तो मैक्सिमम जो अटेम्प्ट तुम कर सकते हो 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। तो किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले ये ध्यान रखना कि मैं इस टेस्ट को मुझे अभी कंप्लीट करना है। मान लो तुम आज टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, 1 घंटा तुम्हें लगाना है, तो पहले ही डिसाइड करके बैठो कि 1 घंटा मुझे इस टेस्ट पे लगाना है। ऐसे नहीं भी टेस्ट को बीच में बंद करके चले गए, फिर अटेम्प्ट में काउंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो अटेम्प्ट कर सकते हो वो 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। इस टेस्ट की वैलिडिटी की बात करें तो इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है वो एग्जाम तक रहने वाली है। यदि एग्जाम आगे भी होता है पोस्टपोन, मेरे को नहीं लग रहा कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो भी जो टेस्ट है वो तुम्हारा वैलिड रहेगा। इसके साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके लिए, इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए और एसएससी आईएमडी फिजिक्स के लिए एक पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप बनाया जा रहा है जिसका नाम है टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप एसएससी आईएमडी फिजिक्स। इसके लिए बनाया जा रहा है। ये ग्रुप सभी ज्वाइन कर लो, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर लो, जो टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना चाहते वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसमें सभी फैकल्टीज भी ऐड रहेगी, मैं भी ऐड रहूँगा। कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे सिलेबस से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो एसएससी आईएमडी को कोर्स को लेके, या कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज को डिस्कस करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इस ग्रुप में अवेलेबल रहेगी।
डिस्कशन कर सकते हो इस ग्रुप में, और ये ग्रुप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट जो ज्वाइन करेंगे उनको तो ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि जो टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे वो इसी ग्रुप में पोस्ट किए जाएंगे, और ये एक ऑफिशियल ग्रुप होगा, ठीक है। इसका जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लैपटॉप जो एक्सेस है टेस्ट सीरीज का वो लैपटॉप से भी होगा, मोबाइल से भी होगा, तुम्हारी मर्जी है। तुम लैपटॉप से देना चाहो लैपटॉप से देख सकते हो। जब लैपटॉप से दोगे तो तुम्हें वेबसाइट के थ्रू जाना पड़ेगा www.physicstadka.com, और तुम मोबाइल से दोगे तो तुम्हें ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फिजिक्स तड़का, गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 1000 क्वेश्चन होंगे टोटल। 10 टेस्ट होंगे, हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, 1000 क्वेश्चन होंगे, और 1000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। यदि इन्हीं क्वेश्चन को तुम बहुत अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जो तुम्हें आगे फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इन्हीं में से मिलने वाले हैं। 1000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 500 क्वेश्चन तो PYQ वाले हो जाएंगे, 500 नए क्वेश्चन हो जाएंगे जो नए टेस्ट में होंगे। इसके अलावा बात करें, हर एक क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन, हर एक टेस्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 होगी, क्योंकि एग्जाम में भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। टेस्ट की ड्यूरेशन की बात करें तो 1 आवर इसकी ड्यूरेशन होगी। प्राइस की बात करें, सबसे इफेक्टिव प्राइस एकदम मिनिमम प्राइस रखा गया है, ठीक है, 100 रुपीज़। एक टेस्ट का लगभग 10 रुपये रखा गया है, 100 रुपीज़ टोटल इसका प्राइस होने वाला। इससे कम नहीं कर सकते थे, ये मिनिमम है, ठीक है। इससे क्योंकि बाकी की चीज़ें भी देखनी होती है तो मिनिमम 100 रुपीज़ इसका प्राइस होगा, ठीक है। टेस्ट शेड्यूल की बात करें तो टेस्ट स्टार्ट कब से होगा, जो टेस्ट है तुम्हारा वो स्टार्ट होने वाला है 14 नवंबर से। 14 नवंबर को टेस्ट स्टार्ट होगा, 14 नवंबर को तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट होगा। क्या ऑर्डर रहेगा, पहले देखो, पहला जो टेस्ट होगा टेस्ट 01 वो न्यू वाला होगा जो हमने खुद बनाया है, ठीक है, डिज़ाइन किया। जो सेकंड टेस्ट होगा वो तुम्हारा PYQ होगा जो पहले से अवेलेबल है, PYQ टेस्ट। जो थर्ड टेस्ट होगा वो नया होगा, 4 टेस्ट PYQ, मतलब PYQ मतलब जो पहले हो चुके हैं, SSC ने जो पहले एग्जाम लिया हुआ है वही वाले टेस्ट होंगे। इनसे क्या होगी, तुम्हारी परफॉर्मेंस पता लगेगी। तुम इस टेस्ट को दोगे और इस टेस्ट को दोगे और आपस में कंपेयर करोगे कि मैं किस लेवल पे हूँ, तुम्हारी एक परफॉर्मेंस आएगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। इस वजह से ये ऑर्डर इसका रखा गया। टेस्ट की जो टाइमिंग है, यहाँ पे मैं टेस्ट की टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे टेस्ट की जो टाइमिंग रहने वाली, पहले मैंने इवनिंग का सोचा था कि जो टेस्ट है तुम्हारे इवनिंग में रखेंगे, बट जो तुम्हारा टेस्ट का जो टाइमिंग होगा, बाकी तुम सजेस्ट कर सकते हो इस टेलीग्राम ग्रुप में, सर ये टाइम रख लो, उसके अकॉर्डिंग अपने देख लेंगे। जो टेस्ट की टाइमिंग है वो 10 AM से 11 AM होगी, 10 से 11 बजे 1 घंटे का टेस्ट होगा, और 1 घंटे में तुम्हें 100 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही होगा कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन किए जा सके। कैसे अटेम्प्ट करना है टेस्ट को वो भी अपनी सारी चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे, और क्या फ़ायदा होने वाला है टेस्ट से। फैकल्टीज़ की बात करें, इस टेस्ट में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, इस टेस्ट को बनाने में हेल्प की है, और देखो प्रशांत सर तो तुम ऑलरेडी जानते हो, प्रशांत सर पहले से ही SSC IMD के कोर्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी SSC IMD के कोर्स में मैं भी पहले से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये फैकल्टीज रहने वाली है मुकेश कुमार, MSc फिजिक्स, CSIR नेट गेट सभी वेल क्वालिफाइड है, MSc DU एंट्रेंस एक्सपीरियंस है 4 साल का। हमारे साथ में एक और फैकल्टीज ऐड हो रहे हैं, वो है निखिल राजपुरोहित, ठीक है। इन्होंने MSc फिजिक्स अपनी MGSU यूनिवर्सिटी से की है। इसके साथ में इनके CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है वो भी क्वालिफाई है, गेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई है, बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई है, टॉप 100 में है, सभी में टॉप 100 में रैंक है। जस्ट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई है, बार्क का एग्ज़ाम भी, BARC बामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम भी 2 बार क्वालिफाई है, 2 बार इंटरव्यू फाइट किया है। टीफर का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई है, HTET PGT फिजिक्स का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई है। प्रशांत सर की बात करें, प्रशांत सर ऑलरेडी तुम जानते हो जो SSC IMD का कोर्स जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। प्रशांत सर MSc फिजिक्स IIT से की है, IIT JAM का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, CSIR नेट का, गेट का, IIT JAM का, और एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रशांत सर ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये फैकल्टीज़ है जिन्होंने इस कोर्स में कंप्लीट जो SSC IMD फिजिक्स का कोर्स है उसको डिज़ाइन करने में और टेस्ट सीरीज़ को डिज़ाइन करने में पूरा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो निखिल राजपुरोहित का होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ को कैसे बनाना है, क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे करना है, वो इनकी बहुत अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो ज्वाइन कैसे करें, टेस्ट को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट पे तुम्हें अलग से कोर्स दिख जाएगा, और इसका जो लिंक है, कोर्स का जो लिंक है, टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो फिजिक्स थर्ड का ऐप। जो वेबसाइट से ज्वाइन करेगा, ऐप से ज्वाइन करेगा, वो दोनों में एक्सेस कर सकता है। मोबाइल में भी एक्सेस कर सकता है, लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकता है। मोबाइल में एक्सेस करने के लिए प्ले स्टोर से तुम्हें ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और वेबसाइट से एक्सेस करने के लिए तुम्हें www.physicsthird.com खोलना पड़ेगा, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर ये है 9560182735। ये हेल्पलाइन नंबर है। टेस्ट के रिगार्डिंग कैसे ज्वाइन करना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यदि उस पर बहुत जल्दी रिप्लाई नहीं आए, हो सकता है कुछ टाइम लग जाता है रिप्लाई आने में, 5 से 6 घंटे में रिप्लाई, एक दिन में, मतलब ये है कि रिप्लाई जरूर आएगा। हो सकता है कई बार, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मैसेज होते हैं, तो कई बार रिप्लाई होने में दिक्कत आ जाती है। फिर भी ना रिप्लाई आए, हेल्पलाइन नंबर पर बहुत जल्दी रिप्लाई ना मिले, वैसे तो तुम्हें मिल जाएगा, ना मिले तो तुम ये जो टेलीग्राम ग्रुप, एक डिस्कशन ग्रुप बनाया गया SSC IMD फिजिक्स स्पेसिफिक कोर्स के लिए, स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज के लिए जो ग्रुप बनाया गया, उसमें तुम मैसेज डाल सकते हो, इसमें तुम्हें फटाफट से रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी तुम मेल भी कर सकते हो physicstarka@gmail.com पर, ठीक है। ये इसके फीचर है। और टेस्ट सीरीज देखो क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। अब देखो टेस्ट का मेन मोटिव क्या होता है। टेस्ट का मेन मोटिव होता है जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वही सेम एनवायरनमेंट हम पहले ही हमें मिल जाए, ताकि हम कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा हर चीज़ को अपने कॉन्शियसली देख सकें कि अटेम्प्ट अपने कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम। देखो पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, फिजिक्स को सीखने का एक अलग तरीका होता है, एग्जाम को अटेम्प्ट करने का एक अलग तरीका होता है। अपने बात करें, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और जो 100 क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें 160 मिनट में कंप्लीट करने हैं। तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो लगभग ये हम कह सकते हैं 30 से 40 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन में। तो कैसे, अब देखो ये जो एग्जाम है, पिछले एग्जाम के पैटर्न को देखें तो ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें फिजिक्स का मेन रोल होगा सिलेक्शन करवाने में। जो फिजिक्स से स्टूडेंट है, फिजिक्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सिलेक्शन करवाने में। यदि तुमने फिजिक्स में 100 में से लगभग यदि तुम 80 से 90 मार्क्स लेके आते हो, तब तुम्हारे चांस बनेंगे सिलेक्शन होने के। एप्टीट्यूड ऐसा तो है नहीं तुम 100 में से 100 लेके आ जाओगे, कुछ ना कुछ कमी रहेगी, ठीक है, पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। तो लगभग 100 से 80 से 90 मार्क्स यदि तुम स्कोर कर लेते हो, तो तुम एक अच्छी रेंज में हो और तुम्हारा आराम से सिलेक्शन हो सकता है। और नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, तो उस वजह से सिलेक्शन का रेशियो बढ़ जाता है। और जो फर्स्ट पेपर है, जो पार्ट फर्स्ट एप्टीट्यूड पोर्शन है, उसमें भी तुम्हें लगभग इतना ही स्कोर करना होगा। बाकी पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है, क्या पता पेपर का लेवल यदि थोड़ा सा भी टफ कर दिया जाए तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम रह जाती है। तो हमें क्या करना है, जो भी तुम्हारे 10 टेस्ट होंगे, सबसे पहली बात तो ये 10 टेस्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इन टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करते, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैंने ये रेशियो देखा हुआ है, लगभग 5 से 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। तो क्या करना है, टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, यदि तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो टेस्ट को ऐसे अटेम्प्ट करो। तो राउंड में देखो, ठीक है, फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट करो पहले। फर्स्ट राउंड में लगभग 60 मिनट का टाइम है, तो लगभग ये हम समझ सकते हैं लगभग 40 मिनट तुम्हें फर्स्ट राउंड में लग जाएंगे। फर्स्ट राउंड में क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आते हैं उनको टिक करते रहो, अटेम्प्ट करते रहो, ठीक है। जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं देखे हुए उनको एक बार छोड़ते रहो। ये फर्स्ट राउंड होगा, और फर्स्ट राउंड में लगभग 40 मिनट का टाइम हो जाएगा, और फर्स्ट राउंड में तुम लगभग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे वो 70 से 80 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे फर्स्ट राउंड में 100 में से, ठीक है। फिर सेकेंड राउंड पे जाओ, दोबारा स्टार्ट करो। जो सेकेंड राउंड होगा तुम्हारा, इसमें तुम जो भी पेंडिंग क्वेश्चन रह चुके हैं, मान लो 30 क्वेश्चन पेंडिंग रह चुके हैं, तो 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन तुम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, सेकेंड राउंड में होगा। तो 1 घंटे में 30 में से हो सकता है मान लो 15 से 20 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लो। फिर भी 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डाउटफुल होंगे। अब उसमें फिर ऑप्शन एलिमिनेट करके उन क्वेश्चन को तुम्हें देखना पड़ेगा। अब इन देखो ये जो टेस्ट होते हैं, इस टाइप के जो एग्जाम होते हैं, इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है तुम्हें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है। इसमें यह है कि जो तुमने थ्योरी लेक्चर देखे हैं, जो थ्योरी पोर्शन तुमने पढ़ा है, उसमें वो कितना ज़्यादा तुम्हें याद है और कितना फटाफट से तुम उन चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो, वो यहाँ पे मेन चीज़ है। तो रिवीजन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेस्ट, यदि 10 टेस्ट है वो, यदि वो भी इनफ नहीं होते, मान लो ये हमारे पास में टोटल 10 टेस्ट है, ठीक है, हमने 5 टेस्ट नए रखे हैं और 5 PYQ टेस्ट रखे हैं। यदि मान लो ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो टोटल टेस्ट है वो 14 नवंबर से स्टार्ट करेंगे, तो लगभग 24 नवंबर तक तुम्हारे 10 टेस्ट है वो ऐप के अंदर अपलोड हो जाएंगे। फिर भी तुम्हें लगता है कि टेस्ट और मिलने चाहिए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा यदि अपने टेस्ट की बात करें तो 2 टेस्ट और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं,
ठीक है, तो टोटल 12 टेस्ट हो जाएंगे और जो नए टेस्ट है वो 7 हो जाएंगे। मेरे को नहीं लग रहा कि इसकी रिक्वायरमेंट होगी, फिर भी लगता है वो अपने डिस्कशन ग्रुप, जो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है उसमें अपने डिस्कस कर लेंगे कि फिर भी हमें लगेगा यदि रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग अपने 2 टेस्ट और ऐड कर लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, कोई भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है। फिर भी तुम्हें लगता है कुछ क्यूरीज है, कुछ दिमाग में है तुम्हारे पास में कि इसके बारे में क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो तुम टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप जो स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाया गया है उसमें तुम डिस्कस कर सकते हो, उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, और जो टेस्ट का जो रिजल्ट है, जो भी टेस्ट होगा उसका जो रिजल्ट है वो इसी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जाएगा। क्या रैंकिंग है, कितना मैक्सिमम स्कोर जा रहा है, वो सभी इसी टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में शेयर किया जाएगा। इससे एक ओवरऑल इंडिया लेवल पे भी हमें पता लग जाएगा जो बच्चे हैं उनका मैक्सिमम स्कोर क्या आ रहा है। बाकी तुम भी एनालिसिस कर सकते हो कि इनका मैक्सिमम स्कोर क्या आ रहा है और मेरा मैक्सिमम स्कोर क्या बन रहा है, तो वहाँ से भी एक एनालिसिस होगा और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि तुम किस लेवल पे हो, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होंगे तो तुम्हें अपना लेवल भी यहाँ से पता लगेगा। टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रहे फिर भी इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, इस ग्रुप में तुम्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और तुम्हें अपने लेवल पता लगता रहेगा कि तुम इस किस लेवल पे हो, कितना मैक्सिमम स्कोर बच्चे कर पा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो इस ग्रुप में जरूर आना, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।